हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 19 अक्टूबर 2021। 19 अक्टूबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, हम प्रतिदिन रिविजन के लिए पिछले क्वेश्चनों को इसलिए नहीं लेते क्योंकि जुलाई और अगस्त और सितंबर तीनों महीनों की या 2 महीनों की करंट अफेयर हम डालने वाले हैं 1 या 2 दिन में। प्लीज़ इंतज़ार कीजिए और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ इस बात को समझिए। कमेंट करते रहते हैं कई बच्चे, भाई डेली आप रिवीजन कराते रहिए, तो हम एक साथ ही करवाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका भी समय बर्बाद न हो ज़्यादा और आप पूरे मंथ की 1-2 मंथ जो भी एचएससी लगातार पूछ रही है उसके हिसाब से ही हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे कंटेंट। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा के किस लेफ्टिनेंट उत्तराखंड की रुदुगरा चोटी पर फतेह किया है? किस लेफ्टिनेंट ने किया? तो दोस्तों ये किया है देवदत्त शर्मा ने, जो कि सार से संबंध रखते हैं दोस्तों। अब जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट गांव खरबड़ा निवासी देवदत्त शर्मा ने पर्वतारोहण करियर की शुरुआत करते हुए उत्तराखंड की रुद्दुगेरा चोटी पर फतेह हासिल की। उन्होंने ठंड खराब मौसम के विपरीत हालात का सामना करते हुए 13 अक्टूबर की सुबह माउंट रुद्दुगेरा 58-59 मीटर पर तिरंगा फहराया है। दोस्तों ये देवदत्त शर्मा संबंध रखते हैं हिसार से। बात हिसार की है तो हिसार के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मैप में ये रहा दोस्तों हिसार, इसकी सीमा लगती है फतेहाबाद से जींद, रोहतक, भिवानी, यहाँ इसकी सीमा राजस्थान से लगती है। जान लेते हैं दोस्तों हिसार के बारे में थोड़ा सा। क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। नेशनल हाईवे है 10 और 65। लाट बाग जाज कोठी है। 4 कुतुब दरगाह है। मीरा साहब मजार है। अग्रवा टीला और चित्तौड़ का टीला है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म बना था 1970 में। फिल्मी सितारे हैं यहाँ से मनीष जोशी और जगत जाखड़। स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं बलवंत राय तायल, चौधरी कृपाराम, रामजी राम। हिसार कैंट की स्थापना 1982 में हुई थी। 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में कृषक विद्रोह हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा के कौन से शहर के जंगल को वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों पीवा के जंगलों को। अब जान लेते हैं इसके बारे में भी दोस्तों। संयोसर जंगल को वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, वन्यजीव अभयारण्य एवं पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित किया जाएगा। इस गांव में 11,000 एकड़ भूमि पर जंगल फैला हुआ है। इस जंगल में विलुप्त प्रजातियों के पक्षियों का बसेरा बनाने के साथ साथ वन्य जीव जैसे हाथी, भालू, हिरण, लंगूर, बंदर सहित अन्य प्रजातियों का घर बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इस योजना को हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से तैयार किया जाएगा। तो पीवा पड़ता दोस्तों आपको पता ही होगा कुरुक्षेत्र में, जहाँ से संदीप सिंह हमारे खेल मंत्री विधायक हैं। तो ये कुरुक्षेत्र की बात है तो कुरुक्षेत्र को जान लेते हैं दोस्तों। मैप में ये रहा कुरुक्षेत्र की सीमा लगती है अम्बाड़ा से यमुनानगर, कैथल, करनाल, कैथल से। बात ये आई कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोरसेदा में है। गीता भवन 1921 में मध्य प्रदेश की राजा ने बनवाया था। श्री कृष्ण संग्रहालय 1911 में बना था दोस्तों। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी 2007 में बनी थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में हुई थी। आलू शकरकंद में कुरुक्षेत्र जिला प्रथम। मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल है। चिलचला वन्यजीव अभयारण्य 28 नवंबर 1986 को बना था। मिनी चिड़ियाघर पिपली में है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हरियाणा में कब तक परिवार के एक काबिल व्यक्ति को सीधे रोजगार से जोड़ा जाएगा? तो ये योजना है दोस्तों 2025 तक जोड़ा जाएगा। ये मतलब संभव होता है या नहीं इसके बारे में तो पता ही होगा। एसआई का एग्ज़ाम है वो किस तरह हुआ है और किस तरह से बच्चे बार बार एचएससी बोर्ड के आगे धरना दे रहे हैं, आपको पता ही होगा, खुद समझदार हो। जान लेते हैं अब इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हमारी योजना वर्ष 2025 तक कम से कम प्रत्येक परिवार के एक काबिल व्यक्ति को सीधे रोजगार से जोड़ा जाएगा। योजना को अमल में लाने के लिए हमारी टीम काम कर रही है। वह यहाँ फरूक नगर में हर हित स्टोर की शुरुआत के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त कई सीएम ने यहीं से प्रदेश भर में ऑनलाइन 71 हर हित स्टोर्स का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हर हित स्टोर प्रत्येक परिवार को रोजगार से जोड़ने की योजना का हिस्सा है। इस तरह के 5000 स्टोर खोलने की योजना है अपने हरियाणा सरकार की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अम्बाड़ा के कौन से गांव में डेयरी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बराण माजरा में।
अम्बाड़ा का गांव है ये। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। छावनी के विभिन्न क्षेत्र की दशा अब पूरी तरह से बदलने वाली है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के अथक प्रयासों के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित डेयरियों को एक ही स्थान पर शिफ्ट करने की योजना को मंजूरी मिल गई है। गांव ब्राण माजरा की लगभग 21 एकड़ जमीन पर इसका निर्माण किया जाएगा। दोस्तों ये ब्राण माजरा पड़ता है अम्बाड़ा में। बात अम्बाड़ा की है तो अम्बाड़ा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये अम्बाड़ा, इसकी सीमा पंचकुला से लगती है, यमुनानगर से उस क्षेत्र से सीमा लगती है। साइंस सिटी भी कहा जाता है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। नेशनल हाईवे है 44-5-152-73। प्रमुख व्यक्ति ओमपुरी, नवनीत कौर, जेबा फिल्म एक्टर थी, जोराबाई सिंगर थी। उद्योग है ग्राइंडर, मिक्सर, गैस स्टोव उद्योग। गांधी जी अम्बाड़ा में 8 मार्च 1921 को आए थे। 1842 में अम्बाड़ा को शिमला के दिन कर दिया गया था। 1989 में जगाधरी को अलग किया गया और यमुनानगर में मिला दिया गया। सिखों के 8वें गुरु हरिकृष्ण जी का गुरुद्वारा पिंजोकरा साहिब गुरुद्वारा, ये भी अम्बाड़ा में ही स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा के कौन से स्कूलों में ऑनलाइन बुनियादी केंद्र खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे दोस्तों राजकीय स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में। सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में खोले जाएंगे। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। प्रदेश सरकार ने नीट एनडीए के लिए गरीब होनहार बच्चों को तैयार करने के लिए सुपर 100 के नाम से योजना चलाई है। अब राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSC के लिए राजकीय स्कूलों के बच्चों को तैयार करने की योजना पर काम किया गया है, जिसके लिए बुनियादी नाम से प्रत्येक जिला स्तर पर खोले जाएंगे। प्रथम स्तर की परीक्षा खंड स्तरीय होगी और उसके लिए 400 बच्चों को चुना जाएगा, जबकि दूसरे स्तर की परीक्षा जिला स्तरीय होगी। इस परीक्षा के माध्यम से टॉपर 120 बच्चों का चुनाव किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा के कौन से शहर में डिजिटल प्रदर्शन का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है झज्जर में। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। युवा शक्ति को अपने गौरवमय इतिहास का ज्ञान करवाने में डिजिटल प्रदर्शनी पथ प्रदर्शक के रूप में है। जिलावासी इस प्रदर्शनी के माध्यम से हरियाणा का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान सहित विकासात्मक जानकारी हासिल कर सकेंगे। झज्जर के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सभागार में सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा द्वारा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत लगाई गई डिजिटल प्रदर्शनी का शुभारंभ कर रहे थे। उस टाइम ये उन्होंने कहा है। तो दोस्तों ये प्रदर्शनी मनाई जाएगी झज्जर में। झज्जर की बात है तो झज्जर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा मैप में। ये रहा दोस्तों झज्जर। इसकी सीमा लगती है गुरुग्राम से, दिल्ली से भी लगती है, सोनीपत, रोहतक, यहाँ चरखी दादरी से लगती है और रेवाड़ी से इसकी सीमा लगती है दोस्तों झज्जर की। बात आई झज्जर की तो झज्जर के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को। नेशनल हाईवे 334 बी। गुरुकुल झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय है। कांच की मस्जिद, बिंडावास, पक्षी विहार, नृत्य धाम बेरी है। प्रमुख उद्योग है डीजल इंजन, स्टील पाइप उद्योग। नदियां साहिबी और कृष्णावती। प्रमुख व्यक्ति हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा झज्जर से थे। जनरल दलबीर सिंह सिहाग गांव बिशन से थे, ये भी झज्जर से थे। हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल मातनहाल गांव में बना है। मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर 2017 में बनी थी। गोलिया पर्यटन स्थल बहादुरगढ़ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा के किस शिक्षक को मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये किया गया है सतीश कुमार को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। शिक्षक सतीश कुमार को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार तथा पहला कदम फाउंडेशन हरियाणा द्वारा सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण शिक्षक रत्न सम्मान से जींद के मोतीलाल नेहरू विद्यालय में नवाजा गया। शिक्षक सतीश कुमार एक साहित्यकार भी हैं। इससे पहले भी सतीश कुमार को अनेक राष्ट्रीय साहित्यिक मंचों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है, लेकिन वो फिलहाल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खेड़ी जलाब में हिंदी प्रवक्ता के पद पर कार्यरत है। अभी तक इसका ये खेड़ी जलाब का नहीं पता दोस्तों कहाँ पर है ये वहाँ पर एक टीचर लगे हुए हैं। तो आपको पता हो तो ये किस जिले से संबंध रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत को कोविड-19 वैक्सीन के सर्टिफिकेट की मान्यता देगा? तो दोस्तों ये देगा इजराइल। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। इजराइल ने एक तरफ भारत के कोविड-19 वैक्सीन के सर्टिफिकेट को अपने यहाँ मान्यता देने की हाँ भरी है, वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर भी 2022 के
मध्य में साइन करने पर सहमति जता दी है। बैठक में भारत और इजराइल ने एक दूसरे के कोविड-19 सर्टिफिकेट को मान्यता देने पर सहमति जताई है। इजराइल के राष्ट्रपति है इसाक हर्जोग, इजराइल के प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट। इजराइल की मुद्रा है दोस्तों, नई मुद्रा है ये शकेल। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश की एजेंसी ने लूसी मिशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है रूस की कंपनी ने। आप जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। सॉरी दोस्तों, ये अमेरिका की कंपनी है, माफ़ करना इसके लिए। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने शनिवार को लूसी मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन के जरिए नासा के वैज्ञानिक बृहस्पति ग्रह में ट्रोजन एस्टेरॉयड की पड़ताल करेंगे। इसकी पड़ताल के लिए नासा का विशेष रॉकेट बृहस्पति ग्रह के लिए रवाना हो चुका है। यह मिशन 12 साल तक चलेगा। यह अंतरिक्ष यान ट्रोजन के समूह के पास साल 2027-28 तक पहुंचेगा। इन एस्टेरॉयड को ही ट्रोजन कहते हैं। ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जो भी सवाल आपसे पूछा जाता है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में अच्छे से लिखा करो दोस्तों, ताकि आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी अगर आप लिख कर देखते हो कहीं। तो कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के कौन से शहर में संस्कृत उत्सव का आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये किया जाएगा करनाल में। आप सभी ने इसका गलत जवाब दिया, कोई पंचकुला लिखता है, कोई कैथल लिखता है। तो प्लीज़ अच्छे से वीडियो देखा करो, और अच्छे से देखकर तभी कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जानकारी अगर नहीं है तो प्लीज़ आप गूगल से भी जानकारी एकत्रित कर लिख सकते हो, ताकि आपकी भी नॉलेज बढ़े और जो बच्चा कमेंट पढ़ने आए उसकी भी नॉलेज बढ़े। आज का सवाल आप सभी के लिए, हरियाणा के किस विद्यालय ने देश का पहला ई ट्रैक्टर को तैयार किया है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। हम बार बार बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में कहीं और लिख कर देते हो, जो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। बस मन लगाकर, अब तो तैयारी का कुछ ही समय बचा है दोस्तों, बस तैयारी करते रहो, कड़ियाँ तो जरूर लागोगे। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते देखते रहिए हमारा चैनल आचार्य गुरु। जय हिंद।